Hi, this is Anuj Sachdeva. You're watching First India Tally. सो फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट इंडिया टेली में आपका स्वागत है। जानना चाहूंगी आज के सीन के बारे में, बहुत ही अलग सीन लग रहा था, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? आज की सीन में वो सब किया गया जो मैंने अपनी ज़िंदगी में भी किया था एक टाइम पे, वैलेंटाइंस डे के दिन मुझे याद आया। भाग के कुछ अपने लवर के लिए, अपने प्यार के लिए कोई गिफ्ट लेके आना चुपके से घर में, ताकि लोगों को पता ना लगे। और यही हम कोशिश करते हैं। इस पर खाना कहता है कि चलो ठीक है मैं आपको लेके चलता हूँ, लेकिन उसका मन नहीं होता, कोशिश पूरी करता है और फिर उसको ऊपर से कूद के किसी तरीके से हम गिफ्ट लेने के लिए निकलते हैं। ये वही सीन हो रहा था। तो जिस तरीके से आपने बताया कि जो पिछली मेमोरीज थी वो यादें ताज़ा हो गई, तो क्या मैं बताना चाहूँगी कि पिछली मेमोरीज और अभी में क्या कुछ डिफरेंस नज़र आया आपको, या फिर कितना एंजॉय किया आपने? पिछली मेमोरीज ऑफ कोर्स आपके खुद के कॉलेज टाइम की मेमोरीज बेस्ट होती हैं। तो उस वक्त पहला जो मेरे लिए माय फर्स्ट लव जो था, जिसके साथ मुझे बहुत प्यार था, वो उस शख्स के लिए मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के वैलेंटाइंस डे पे स्पेशली गिफ्ट लेने के लिए रेड फ्लावर्स लेने थे, और बहुत ही महंगे होते हैं उस दिन। तो मुझे फूलों की मंडी वहाँ होती है साकेत में, तो मुझे पंजाबी बाग से साकेत तक जाना पड़ना था। डेढ़ घंटा लगा उसमें एक तरफ पहुँचने में। तो गाड़ी सुबह मॉर्निंग में 4 बजे लेके निकलनी पड़ती थी, क्योंकि 5 बजे मार्केट खुल जाती है और 7 बजे बंद हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग सब कुछ बिक जाता है वहाँ पर, ये होता है। तो वो एक यादगार है मेरी कि मैं वहाँ से फूल लेके आया था। आई गॉट ऑल द रेड फ्लावर्स। फिर उसके कांटे निकाले थे मैंने कमरे में बैठ के, फिर उनके ऊपर पानी फेंक फेंक के उनको थोड़ा सा रखा था इस तरीके से बोरी के अंदर, जिसको कहते हैं वहाँ बोरी कहते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट दे से इन मुंबई। तो उसको रखा था प्रॉपर्ली, पानी छिड़क के, फिर उसका बुके बनाया था। तो सब कुछ मैंने खुद किया था। आई लव डूइंग थिंग्स पर्सनल टच देने के लिए। तो मुझे लगता है चीरू और अनुज में ये एक सिमिलरिटी है कि वो एक पर्सनल एक टच देना चाहता है। अगर मेरी भी शादी होती एज अनुज और ऐसा कुछ होता कि किसी को कुछ गिफ्ट चाहिए होता, तो मैं ज़रूर जाता, तो मैं लेके आता, क्योंकि मेरे लिए वो मोमेंट बहुत मैटर करता है कि पहली बार कुछ मांगा है तो उसको ज़रूर लेके दो। और जिस तरह से वो बाइक का सीन है, क्या कुछ बताना चाहेंगे बाइक के सीन को लेकर? बाइक का सीन ये था कि बेसिकली वो ये शो कर रहे थे कि कितने सारे एलिमेंट्स हैं जो इनको रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जा रहे हैं जो डेस्टिन्ड है उसकी तरफ। सो रियल लाइफ में आप किस तरीके के पार्टनर चाहते हैं, जिस तरह से आप अपने रियल लाइफ में मैं पार्टनर चाहता हूँ जो ऑनेस्ट हो। मेन थिंग ऑनेस्ट हो मेरे साथ। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे लिए ज़रूरी ये है कि सिंपल सा हो, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे लिए बेस्ट ये होता है कि एक इंसान जो साथ बैठ के चाय भी पिए और बिस्किट खाए, उसमें भी एक खुशी होती है। तो वो भी मेरे लिए, बाकी सब चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। मतलब आपका मन हमेशा कहता है ये भी करो, यहाँ भी जाओ, यॉर्ट पे लेके जाओ, वहाँ घुमाओ, यूरोप भी लेके जाओ, लेकिन एंड ऑफ द डे जो चीज़ें मैटर करती हैं वो ऑनेस्टी मैटर करती है। सबसे बड़ी बात सच्चाई, और जो मिलना थोड़ा मुश्किल है आजकल। दूसरा, आप छोटी छोटी जो आपके पल होते हैं ना, वो जो आप स्पेंड करते हैं साथ में, वो ही वैल्यूएबल होते हैं, वही याद भी रहते हैं। यूरोप जाके भी तो आप चाय ही पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, यहीं पर अगर घर में भी पिए आराम से, तो वो टाइम स्पेंड करें, बात करें, तो अच्छा लगता है। वैसा कुछ आई वुड एक्सपेक्ट आउट ऑफ माई पार्टनर। सो जानना चाहूँगी कि आगे क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं, क्या कुछ आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे? वेल, आगे सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न तो यही है, यही हफ्ता है, बहुत बड़ा हफ्ता यही है। लाइक इट्स कॉल्ड, सारे चिप इन करके आदमी जब बैठता है ना कसिनो पे, ऑल इन है, ये ऑल इन मोमेंट है। इसके अंदर पूरे सारे जितने भी कैरेक्टर्स पूरे शो में हैं, सबकी दुनिया बदलने वाली है, सबके कैरेक्टर्स बदल जाएंगे, यहाँ तक कि बहुत हद तक इक्वेशन बदल जाएंगी। तो ये तो सबसे बड़ा पड़ाव है शो का। दिस लाइक टू मेक इट और ब्रेक इट, ये वो वाला पड़ाव है। तो इसको तो मिस कभी भी ना करें। इट्स वेरी इमोशनल, वेरी टची, एंड आई थिंक जिस तरह से सीन्स लिखे हैं, इतने प्यारे सीन्स हैं, जो पढ़ता ना आदमी, तो मुझे भी कई बार रोना आ जाता है, आंखें मेरी भर आती हैं। बहुत बार ऐसे होता है। और हमारे सेट पर भी लोग हैं जो लोग ऐसे पढ़ते हैं ना सीन्स, उनको होता है कि अंदर से एकदम से कुछ रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे लिखा हुआ है सीन ऐसे। तो आई एम श्योर जब वो उसको हम परफॉर्म करते हैं तो आई डोंट नो ऑडियंस तक उतना पहुंचा पाएँ, तो बहुत बड़ी बात है।
बिना आवाज किए। लो, निकल जा।